नमस्कार दोस्तों। आज मैं प्रस्तुत हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। आज मैं खुश हूँ बहुत और उसके कुछ कारण हैं। तो पहला कारण तो ये है कि मेरे बर्थडे पे मेरे हस्बैंड से मैंने मांगा था वायरलेस ईयरफोन्स, जो कि मुझे आज मिल गए हैं। मैं सोचा आपको दिखाई दूँ। तो ये है मेरे बोट के ईयरफोन्स, वायरलेस हैं, ब्लू कलर। आई लाइक दिस कलर और मैंने बोट कंपनी से चुनी बिकॉज आई लाइक द कलर स्पेसिफिकेशंस इन इट। तो आज मैंने इसको लगा के फर्स्ट टाइम यूज़ किया, क्योंकि मैं कई बार मेरे हस्बैंड रात में सो रहे होते हैं, मैं फ़ोन यूज़ कर रही होती हूँ, तो फिर उन पर डिस्टर्ब होता है, तो मुझे बोलते हैं कि ईयरफोन, तो मैं ईयरफोन लगा लेती हूँ। ईयरफोन मेरे से कम्बरसम हो जाते हैं, तो दिस विल बी गुड, दिस विल बी नाइस। सो इट वॉज अ नाइस गिफ्ट। आई एम हैप्पी फॉर दिस ऑल्सो। और मैं दूसरा रीज़न इसलिए हैप्पी हूँ क्योंकि आज मैं जिम गई लगभग 1-2 महीने बाद। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे एग्जाम्स भी थे नीट पीजी का, तो इसलिए मैं काफ़ी दिन से जिम जा नहीं रही थी। बट मैं आज कई दिन बाद जिम गई और मेरे को जो गिल्टी फीलिंग चल रही थी कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर फिटनेस, फॉर माई वेट लॉस, वो गिल्टी फीलिंग मेरी थोड़ी सी कम हुई एंड आई एम फीलिंग एंडोर्फिन्स रिलीज हुए, तो आई एम फीलिंग हैप्पी एंड आई एम फीलिंग सेटिस्फाइड, कंटेंटमेंट इज ब्लिस। तो आज मैं आपसे आज मैंने ब्लॉग किया, सोच शुरू किया। आज मैं आपसे एक्चुअली बात करना चाहूंगी रुचिता दिवेकर के बारे में और उनकी बुक्स के बारे में। मैं रुचिता दिवेकर की बहुत बड़ी फैन हूँ। भले मैं उनको फॉलो नहीं करती अच्छे सिंसियरली, बट आई एम अ फैन ऑफ knowledge and her information, because she doesn't get into artificial, like exotic diets and all. She gives basic down to earth information and which is practical and easy to follow. She doesn't give you unrealistic things कि आपको ऐसा करेंगे तो आपका वेट लॉस होगा, वैसा करेंगे तो वेट लॉस होगा। And she doesn't talk about weight loss, she talks about fitness. So that is why I like her. And मैंने उनकी 6-7 बुक्स पढ़ी हैं। I would recommend you people to read her books. तो इनकी पहली बुक एक्चुअली मैंने पढ़ी थी, मेरी फ्रेंड ने बहुत पहले रिकमेंड की थी, बट आई वॉज जस्ट, मैं बोर हो रही थी किंडल से, आई वॉज ब्राउजिंग, तो आई केम अक्रॉस दिस बुक, डोंट लूज योर वेट, डोंट लूज योर माइंड, डोंट लूज योर वेट। एंड आई वॉज क्यूरियस एंड आई जस्ट ब्राउज दैट बुक एंड आई फाउंड इट नाइस। एंड व्हेन आई रेड इट आई सेड, ओ दिस इज सो सिंपल टू फॉलो। एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि फॉलो करना ईजी है, बट हमें अवेयरनेस ही नहीं थी। लाइक हमें लगता है कि घी वेट बढ़ाता है। इट्स नॉट लाइक दैट। घी इज अ फैट बर्नर। घी जो आपके फैट को आपकी पेट से मोबिलाइज करके अदर एरियाज में ले जाता है। एंड द ओनली फैट विच इज अनहेल्दी इज योर abdominal फैट। दो abdominal फैट इज द क्राइटेरिया फॉर फिटनेस एंड सिकनेस, not your overall body weight as per se. So many of my misconceptions got clear. I would like to share as much as I remember now. तो मैंने उनकी बुक पढ़ी, एक बुक पढ़ी, फिर मुझे बहुत इंटरेस्ट आया उनकी थिंकिंग में, तो मैंने उनकी बहुत सी बुक्स पढ़ी एंड उससे मुझे नॉलेज मिली एंड कुछ चीज़ें मैं फॉलो करने की कोशिश करी, कुछ मैं नहीं कर पा रही हूँ, बट स्टिल आई एम लाइक स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस एंड एवरी स्टेप इन द राइट डायरेक्शन काउंट्स. सो माई स्टेप्स, वट एवर दे आर, however they are, however small they are, I think they count and I would like to share this knowledge with you. तो रुचिता दिवेकर कहती हैं, एक तो मिसकंसेप्शन है कि घी इज अनहेल्दी. नो, घी इज नॉट अनहेल्दी. घी इज अ सैचुरेटेड फैट. इट इज नॉट अनहेल्दी. इट इज अ फैट बर्नर इन फैक्ट. व्हाट इज अनहेल्दी? सोयाबीन ऑयल, रिफाइंड ऑयल्स एंड पाम ऑयल. पाम ऑयल इज द मोस्ट अनहेल्दी, जो कि हमारे जो बाहर हम जंक फूड खाते हैं, होटल में खाना खाते हैं, तो उनको तो कम पैसों में खर्चा करके अपना मतलब खाना बनाना होता है, बिकॉज दे हैव टू अर्न प्रॉफिट. So they don't put much focus on the high quality of oil. So they use palm oil, which is very unhealthy. So palm oil से better है सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन से better है तिल का तेल, मूंगफली का तेल, मूंगफली तिल के तेल से better है घी. It goes in that order. तो आपको क्या करना है कि she says कि जो आप डीप फ्राइड चीजें खाते हैं, you can eat once in a week, once in a month, and you can eat once in a week or once in a month. एंड अगर आप वो डीप फ्राई भी अगर आप घी में करें या तिल के तेल में करें या मूंगफली के तेल में करें, तो आपको अनहेल्दी उतना नहीं रहेगा जितना कि आप सोयाबीन के तेल में करते हैं तब वो होता है, या बाहर का जो आप जंक फूड खाते हैं तब वो होता है. तब जंक फूड भी हो सके तो अगर आपको रिजल्ट नहीं होता है तो प्लीज कुक एट होम एंड ईट इट, कि आपके घर के जो इंग्रीडियंट्स रहेंगे दे विल बी क्वालिटी, फ्रेश एंड द ऑयल विल बी गुड. सो इट विल हार्म यू लेस देन द होटल फूड. So once in a week you can have hotel food, but everything is good in moderation. See, you should not go radical about anything, whether it's health or dieting. बुद्धा ने कहा है मध्यम मार्ग, and that's what Ruchita Divakar also talks about in her book. Things which are easy to follow, not too radical, not too strict. और फिर उन्होंने दूसरी बात कही है कि
जो हम सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही हम चाय पीते हैं, चाय 2 कप इज नॉट हार्मफुल। अब ना पी तो बेटर है, बट दिन में 2 कप हार्मफुल नहीं है। लेकिन आपको 4 बजे से पहले चाय पी लेनी है, और 4 बजे के बाद आपको शुगर नहीं लेना है। एंड शुगर जो आप शुगर आता है व्हाइट क्यूब्स, जो स्मॉल क्यूब्स वाली शुगर आती है, दैट इज जो हमारी डेली जो हम लोग के मन में शुगर है कि हार्मफुल होता है, वो मिसकंसेप्शन वेस्ट से आया है। वेस्ट में क्या होता है कि दैट शुगर इज नॉट डिराइव फ्रॉम शुगर केन। Sugarcane sugar is not unhealthy as the sugar which is derived from other sources like beetroot and which is used in Western countries. तो हमारी शुगर उतनी हार्मफुल नहीं होती। 10 to 12 टीस्पून्स अ डे इज आवर डेली रिक्वायरमेंट फॉर एन अडल्ट। तो उस हिसाब से आप अगर कभी कभार खीर खा लें, कभी नाश्ते में हलवा खा लें, तो इट्स नॉट गोइंग टू हार्म यू, बट जस्ट टेक केयर। और चाय में 1-2 कप ले लें तो इट्स नॉट गोइंग टू हार्म यू, बस जस्ट टेक केयर दैट आपका 4 बजे के बाद आपको शुगर इंटेक नहीं करना है, और 10 to 12 टीस्पून्स पर डे से क्रॉस नहीं होना चाहिए। एंड शुगर इज ऑल्सो रिक्वायरमेंट फॉर द बॉडी। शुगर के बहुत से प्रकार होते हैं, एक होती है खांड, एक होती है मिश्री। सो इन सब के अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, बट आई शेयर इन सम अदर ब्लॉग व्हेन आई रिमेम्बर। और तीसरा पॉइंट है कि उन्होंने कहा कि जो सुबह उठते हम चाय पीते हैं, हमें सुबह उठते चाय नहीं पीनी चाहिए, बिकॉज हमारी जो जठराग्नि है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, इट इज हाईएस्ट व्हेन वी वेक अप। एंड अगर हम उस वक्त चाय पी लें तो चाय हमारे मेटाबॉलिज्म को किल करता है, हमारी जठराग्नि को मार देता है। तो हमें कुछ ऐसी हेल्दी चीज खानी चाहिए विच किक्स आवर मेटाबॉलिज्म, लाइक ड्राई फ्रूट्स, सोक्ड ड्राई फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स और मिल्क। वी कैन हैव एनीथिंग लाइक दिस। एंड उसके 15 मिनट आप चाय चढ़ा दीजिए, 15 मिनट ये खाइए, 15 मिनट में चाय बन जाएगी, तो चाय पीजिए आराम से। 15 मिनट्स ब्रेक इज एनफ। और 4th पॉइंट है कि उन्होंने कहा है कि हमें जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। दिस इज नॉट अ मिथ, दिस इज अ फैक्ट। तो चाहे तो माने चाहे ना माने, हम तो ये जो फैक्ट है, कुछ फैक्ट है सदियों पुराने, चाहे तो माने चाहे ना माने, दे आर वेरी रेलिवेंट टुडे ऑल्सो। तो देखिए, मैं हिंदू रिलीजन की हर चीज को बहुत ब्लाइंडली फॉलो नहीं करती हूँ, बिकॉज हिंदू रिलीजन से ही पेट्रियार्की भी निकली है, हिंदू रिलीजन से वुमेन सप्रेशन निकला है, सती प्रथा निकली है, बहुत सी कुप्रथाएं भी निकली है। बट हमारे जो कल्चर है उससे बहुत सी चीजें हैं जो साइंटिफिकली रिच नॉलेज है, हमें अच्छाई भी लेके आगे बढ़ना चाहिए और बुराई को पीछे छोड़ के जाना चाहिए। तो और 4th, आई वॉज टॉकिंग अबाउट स्लीपिंग अर्ली एंड वेकिंग अप अर्ली। तो रुजुता देवी ने कहा है कि यू शुड स्लीप बाय 10 PM सॉरी। तो रुजुता देवी कहती हैं कि आपको 10 बजे रात तक सो जाना चाहिए और आपको सुबह 5 बजे तक उठ जाना, दिस इज आइडियल। एंड इफ यू नॉट एबल टू फॉलो आइडियल, बहुत रेडिकल हो जाएगा, क्योंकि हमने से बहुत लोग 12-1 बजे 2 बजे सोते हैं, तो रेडिकल हो जाएगा बहुत ज्यादा ये फॉलो करना। तो एटलीस्ट ट्राई टू स्लीप हाफ आवर अर्लियर एंड वेक अप हाफ आवर अर्लियर, और 10 मिनट्स अर्लियर, एंड ग्रेजुअली शिफ्ट योर शेड्यूल स्लीपिंग शेड्यूल। तो और नेक्स्ट पॉइंट है कि उन्होंने कहा है कि जो हम जैसे समोसा वगैरह डीप फ्राइड चीजें हैं, विंटर में मेटाबॉलिज्म हमारा फास्ट होता है, तो विंटर में एवरीडे यू कैन हैव होममेड समोसास और दिस थिंग लाइक दिस। ये थोड़ा सा रेडिकल हो जाएगा, आई डोंट अग्री मच विद, बट ठीक है, आप हफ्ते में एक बार तो खा ही सकते हैं। आई थिंक हफ्ते में एक बार आप जंक फूड खा सकते हैं, या होटल का खाना खा सकते हैं, या डीप फ्राइड खा सकते हैं, मेक दैट रूल। और उन्होंने कहा है कि हमें बहुत ज्यादा इकट्ठे नहीं खाना है, हमें अपना पूरा पेट नहीं भरना है, हमें 70-80% ऑफ आवर कैपेसिटी ही खाना है। और 2-3 घंटे में एवरी 2-3 आवर्स वी नीड टू ईट समथिंग हेल्दी। जैसे सुबह उठते ही हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स खा लिए, ये वो खा लिए, फिर चाय पी ली हमने, फिर हमने नाश्ता कर लिया। नाश्ते के 2-3 घंटे बाद एक मिड मील करना है हमें। मिड मील में कैश्यूज हो सकते हैं, शैलो फ्राइड मूंगफली हो सकती है, एंड फ्रूट्स हो सकते हैं, या फिर चीज का एक क्यूब हो सकता है, चीज का एक स्लाइस हो सकता है। ऐसी चीजें आप खा सकते हैं। फिर आप लंच करिए। आपका लंच आइडियल टाइम है 11 बजे, मैक्सिमम बाय 1 PM आपको लंच करना है। लंच में आप कोशिश करें कि रोटी सब्जी चावल दाल में से एक ही चीज खाएं, बिकॉज जब हम रोटी सब्जी चावल दाल सब कुछ खाते हैं तो हमारा जो क्वांटिटी है वो ज्यादा हो जाता है और पता नहीं चलता है। एंड टेक स्मॉल सर्विंग्स, बिकॉज ज्यादा पेट में देखिएगा ज्यादा खा लेंगे तो अब आपको अपना पूरा पेट कभी नहीं भरना है। आपको 70-80% ऑफ योर कैपेसिटी ही खाना है। एक कहावत है कि ईटिंग लेस इज द रीजन ऑफ लॉन्गेविटी। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट मेरे भाई ने मुझे बताया था जापान में शायद नहीं कहीं पर ऐसा कहीं स्टडी हुई है, तो उसमें पता चला है कि जो लोग कम खाते हैं वो ज्यादा जीते हैं, बिकॉज ओवर ईटिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। सो टेक केयर दैट यू डोंट ओवर ईट एंड यू ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। तो आपके आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए, लंच होना चाहिए, डिनर होना चाहिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके मिड मील्स होने चाहिए बीच में 2-3 घंटे के गैप के हिसाब से, जिससे कि आपको कुछ हेल्दी खा सकें आप उसके बीच में। एंड आपको रात को जैसे कि आपको मतलब, एंड रुजुता देवी टॉक्स अबाउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग।
स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पुराने जमाने में क्या होता था कि अब लोग क्वेश्चन करेंगे पहले तो जिम्स नहीं होते थे, तो वो लोग कैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते थे तब। देखिए पुराने जमाने में जो चक्की पीसना, फिर खेतों में काम करना, ऐसी लाइफस्टाइल ही ऐसी होती थी। वो जो घास काटने वाली जो मशीन रहती है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, तो लाइफस्टाइल ही ऐसी रहती थी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑटोमेटिकली हो जाती थी। और फिर या फिर जो योगीज होते थे वो हठ योगा करते थे। दीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आजकल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज नॉट पॉसिबल इन दोज वेज। तो जिम इज अ गुड स्ट्रक्चर्ड सेफ मेथड फॉर डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बिकॉज हठ योगा के आपको बहुत से टीचर्स नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको हठ योगा पसंद है तो प्लीज डू इट, बट जिमिंग इज वेरी इजी फीजिबल टू एक्सेस, इजी टू एक्सेस। अब जिमिंग में भी क्या होता है कि जिमिंग में भी लोग कुछ लोग सोचते हैं हम बहुत ज्यादा वर्कआउट करेंगे तो जितना वर्कआउट करेंगे उतना हेल्दी रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉर एवरीथिंग, साइंटिफिक प्रोटोकॉल फॉर एवरीथिंग। बिफोर गोइंग टू जिम आपको हफ्ते में 2 दिन से ज्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हमारा मसल मास बिल्ड होता है, बोन मास बिल्ड होता है, और फैट मास डिक्रीज होता है। एंड व्हाट इज, देखिए वेट डजंट डिफाइन अ पर्सन्स हेल्थ। वाई? बिकॉज वेट कम है तो आपका कौन सा वेट कम है? बोन वेट कम है, मसल वेट कम है, या फैट वेट कम है? सो वेट इज नॉट द इंडिकेटर। द प्रॉपर इंडिकेटर फॉर हेल्थ इज आपका बोन मास हाई होना चाहिए, आपका मसल मास हाई होना चाहिए, और आपका फैट मास लेस होना चाहिए। फॉर दैट यू नीड टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। बिकॉज लोग सोचते हैं हमको वेट कम करना है, हम एरोबिक्स कर लेंगे, हम कार्डियो कर लेंगे। कार्डियो इज सेकेंडरी, प्राइमरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। क्योंकि कार्डियो से क्या होता है, हमारा मसल लॉस होता है, हमारा मसल वेस्टिंग होता है, और मसल वेस्टिंग होता है, फैट गेन होता है। So, अगर सिर्फ कार्डियो आप करेंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू। आप बस थके थके रहेंगे, आपकी एनर्जी नहीं रहेगी आपकी बॉडी में। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से क्या होता है, मसल मास बिल्ड होता है, फैट बोन मास बिल्ड होता है, एंड आपका फैट लूज होता है। एंड जो कार्डियो में आप जब कार्डियो करते हैं तो जितनी देर आप कार्डियो करते हैं उतनी ही देर आपका फैट बर्न होता है। बट जब आप जिमिंग करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तब आपका 48 आवर्स आफ्टर द मतलब सेशन आपका फैट बर्न होता है। तो आपको ये ख्याल रखना है कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसलिए एक सेशन आपका 1 घंटे से ज्यादा मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। और जब सेकंड सेशन करते हैं तो 2 दिन का गैप होना चाहिए, 48 आवर्स का गैप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 48 आवर्स तक आपकी बॉडी मसल बर्न कर रही होती है, और उस बीच में आप दोबारा अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो इट्स नॉट अबाउट कि एक दिन लेग्स कर लिया, एक दिन लेग्स कर लिया, एक दिन अपर बॉडी कर लिया, एक दिन एब्डोमेन कर लिया। ऐसा नहीं होता है। बिकॉज आपको 2 दिन का गैप देना ही है, भले ही आप कोई भी बॉडी पार्ट पे मतलब फोकस कर रहे हो। तो कुछ चीजें जो हम जिमिंग पे भी, मतलब हम जिम जाते हैं जो रेगुलरली, वो चीजों में मतलब हमें अवेयरनेस नहीं है। इवन जिन इंस्ट्रक्टर्स आर नॉट प्रॉपर्ली ट्रेन्ड, बिकॉज यू शुड ऑलवेज गो ट्रस्ट अ पर्सन हु हैज पीजी इन स्पोर्ट्स साइंस। मैंने देखा है, मेरी फ्रेंड भी जाती है जिम में। दैट पर्सन इज स्पोर्ट्स पीजी इन स्पोर्ट्स साइंस, फिजियोथेरेपिस्ट एंड पीजी इन स्पोर्ट्स साइंस फ्रॉम मुंबई। एंड रुजुता देविकर ऑल्सो, शी हैज अ प्रॉपर डिग्री। जो प्रॉपर डिग्री जिनके पास होती है तो वो आपको बेटर गाइड कर सकते हैं, बजाय कि जिम इंस्ट्रक्टर्स जो जिनको उतनी नॉलेज नहीं होती, दे आर जस्ट ट्रेन्ड नॉट वेरी डीपली, उनकी नॉलेज इतनी अच्छी डेप्थ में नहीं होती है। तो मैंने देखा है वो लोगों को ओवर ट्रेन कराते हैं, वो लोगों, आई थिंक ओवर ट्रेनिंग होती है। ओवर ट्रेनिंग से मसल लॉस ही होता है, फायदा नहीं होता है। सेकंड थिंग इज प्री वर्कआउट मील एंड पोस्ट वर्कआउट मील। आप इनको इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है। प्री वर्कआउट मील में क्या करना है, आपको एक फ्रूट खाना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के पहले आपको एक फ्रूट खाना है, और फिर आपको जाना है जिम में। आपको फिर सेशन के बाद विद इन 15 मिनट्स मैक्सिमम 45 मिनट्स आपको पानी पीना है, और एक केला खाना है, और आपको फिर एक जो वे प्रोटीन है, वो वे प्रोटीन का आपको शेक पीना है। Rujita Devekar is against medicines and supplements, but some supplements are necessary, and whey protein after strength training is necessary because वो हमको नेचुरल सोर्सेस में नहीं मिल पाता है. This is what she says. तो हमको क्योंकि अदरवाइज हम ये नहीं करेंगे, अगर हम विद इन 45 मिनट्स पोस्ट वर्कआउट मील में प्रॉपर नहीं रखेंगे, तो इंस्टेड ऑफ लूजिंग वेट वी विल स्टार्ट गेनिंग वेट मोर अराउंड abdomen. That will increase our risk for heart disease and cardiovascular diseases. So that will be harmful. So आपको सिर्फ जिमिंग नहीं करनी है, आपको वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट प्री वर्कआउट मील्स एंड पोस्ट वर्कआउट मील्स ऑल्सो. और दूसरी बात है कि आपको जैसे जिम में आप जब जाते हैं तो जैसे आपको सेट्स बताते हैं कि जिम में, जैसे मैं जिम जाती हूँ तो मुझे बोला जाता है कि आप 30 के 4 सेट करिए. दिस इज नॉट राइट. आपको 8 to 15 जो रेप्स होते हैं, मतलब एक जैसे कि मैं वेट उठा रही हूँ तो दिस इज रेप्स. अगर मैं वेट उठा रही हूँ दिस इज रेप्स एंड इसके सेट्स होते हैं. तो आपको जो रेप्स हैं आपको 8 to 15 रेप्स करने हैं. 15 शुड बी मैक्सिमम रेप्स. उस एक सेट कंसिस्ट करेगा. एक सेट के बाद आपको 20 से 30 सेकंड आपको रेस्ट करना है, अपनी बॉडी को रेस्ट देना है. देन यू हैव टू डू सेकंड सेट. सेकंड सेट में आपको फिर मतलब वही 8 to 15 रेप्स.
तो इस तरह से आपको एक मसल के लिए मैक्सिमम 4 सेट्स करने हैं, मैक्सिमम 15 रेप्स करने हैं, रेपिटेशंस, एंड आपको टोटल 8 से 10 सेट्स करने हैं, उससे ज्यादा नहीं करना है। भले आपका जिम 15 मिनट में हो जाए, आधे घंटे में हो जाए। मैं आधे घंटे जिम करती हूँ, निकल लेती हूँ। एंड मैं माई जिम पीपल आर लाइक वेरी अमेज्ड कि मैम करती क्यों नहीं एक्सरसाइज, सब लोग 1 घंटे करते हैं, शी मतलब वो तो काम चोरी करती है, उनको ऐसा लगता है। बट आई एम फॉलोइंग, आई थिंक मेरा फोकस इज नॉट जस्ट लूजिंग वेट एनी हाउ, माई फोकस इज ऑन लॉन्ग टर्म हेल्थ। सो मैं इन चीज़ों का ख्याल रखती हूँ, और आप भी इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आई थिंक इट विल बी गुड फॉर योर हेल्थ। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद योगा इज गुड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, कार्डियो इज गुड फॉर स्टैमिना। तो मैं हफ्ते में 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ, 1 दिन कार्डियो करती हूँ, और आपको टोटल मतलब 150 आवर्स ऑन अ वीक आप एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो आई शेड्यूल माई मतलब 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गया, सपोज हाफ आवर 1 घंटा हो गया, कार्डियो होगा आधे घंटे का, तो 1.5 आवर हो गया, मतलब लगभग हो गए 90 मिनट्स। बाकी बचे 60 मिनट्स, तो 60 मिनट्स में 2 दिन योगा कर लेती हूँ। तो आई ट्राई टू डू 150, आई ट्राई टू मेंटेन 150 आवर्स इन अ वीक एक्सरसाइज रूटीन। तो और मतलब मैं चीजें रिमेम्बर करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो चीजें याद नहीं आ रही हैं। आई थिंक मेरा वीडियो बीच में कहीं ब्रेक हो गया था, तो आई कैन रियलाइज दैट मेरे वीडियो कहीं बीच में शूट नहीं हुए कुछ पार्ट्स। तो मैं कंक्लूजन यही बोलूंगी कि घी से परहेज मत करिए, हेल्दी डाइट लीजिए, जल्दी सोइए, जल्दी जगिए, दोपहर में खाने के बाद आधा घंटा रेस्ट करिए, मैक्सिमम आधा घंटा, 15 to 20 मिनट स्नैप लेना आपको लेफ्ट साइड करवट करके, और उससे ज्यादा आपको सोने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम टाइम आपको चलते फिरते, आवर बॉडी इज डिजाइन फॉर वॉकिंग एंड बेंडिंग एंड ऑलवेज स्वेटिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। आवर बॉडी इज नॉट बेंड फॉर सिटिंग और लाइंग डाउन। सो कोशिश करिए मैक्सिमम टाइम ऑफ द डे, अपार्ट फ्रॉम दोपहर का रेस्ट और रात की नींद, आप चलते फिरते रहें, झुकते रहें, स्क्वैट करते रहें, कुछ काम करते रहें, बी एक्टिव। अगर आप बैठते हुए तो एवरी 30 मिनट्स आपको 3 मिनट से स्टैंड करना है, एवरी 30 मिनट्स यू सिट। तो इन सब बातों का ख्याल रखिए, और सोयाबीन से तेल से परहेज करिए, पाम ऑयल से परहेज करिए, बाहर के जंक फूड से परहेज करिए। परहेज मतलब कम खाइए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मना ही है। वंस इन अ वाइल, वंस इन अ वीक, वंस इन मंथ यू कैन श्योरली हैव दैट। और हेल्दी खाइए, और हम जिस भाव से खाते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो मेक श्योर कि आप हेल्दी इंटेंशन से आप खाते हो, तो आप पॉजिटिव रहें, ज़्यादा मोबाइल ना देखें, ये भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आप सोने के आधे घंटे पहले मोबाइल को दूर रख दीजिए अपने से, क्योंकि उससे ब्लू लाइट जो होती है वो नींद को आपके हैम्पर करती है, स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करती है। तो इन सब बातों का ख्याल रखिए, एंड ट्राई टू मतलब बिल्ड हेल्दी लाइफ स्टाइल। हेल्थ इज नॉट मेजर्ड बाई वेट, हेल्थ इज मेजर्ड बाई योर बोन वेट, योर मसल वेट, एंड योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ। एंड फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ आर ऑल इंटरकनेक्टेड, क्योंकि हमारे जो गट होती है उसमें से सेरोटोनिन सिक्रीट होता है। अगर हमारी डाइजेशन अच्छी नहीं रहेगी, सेरोटोनिन प्रॉपर सिक्रीट नहीं होगा, सेरोटोनिन प्रॉपर सिक्रीट नहीं होगा तो क्या होगा, ओसीडी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, मेनिया हो सकता है। फिर मतलब ये चीजें इंटरलिंक्ड होती है। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि पेट से सब बीमारी शुरू होती है, तो बिना वजह नहीं कहा गया, उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग वजह है। तो इन सब बातों का ख्याल रखिए, एंड हेल्थ मोटा इंसान भी पतले इंसान से ज्यादा हेल्दी हो सकता है, बट आप सिर्फ मोटे हैं इसलिए आप कह नहीं सकते कि आप हेल्दी हैं। आपको इफ यू हैव गुड लाइफ स्टाइल देन ओनली यू कैन क्लेम दैट यू आर हेल्दी। आपकी गुड लाइफ स्टाइल है देन ऑल्सो यू आर ओबीज, देन यू कैन से कि मेरी मतलब क्योंकि 25% ऑफ द ओबीज पीपल आर मेटाबॉलिकली हेल्दी ओबीज। बट अगर आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी है देन यू कैंट क्लेम दैट यू कम इन दैट कैटेगरी। So you should always have good lifestyle, and if you lose weight, it's good. If you don't fuss over weight. So weight is not the issue. Issue is health. So please take care of your health, and please tell me the comments how would you like my video. I know मेरे वीडियोस में बहुत अभी सुधार की गुंजाइश है, एंड लेकिन मैं अगर बनाऊंगी तो सुधार होगा नहीं, क्योंकि बनाते बनाते प्रैक्टिस से ही सुधार आएगा। आई नो आई एम वेरी कॉन्शियस इन फ्रंट ऑफ कैमरा, एंड आई डोंट स्माइल, एंड आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, और मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ। आई नो माई फ्लॉज ऑल्सो, बट कुछ और फ्लॉज होंगे तो प्लीज मुझे बताइए, और कुछ पॉजिटिव्स भी होंगे तो प्लीज मुझे बताइए। एंड प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।